हाँ जी, सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम था का गणा गणा स्वागत हमारे इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। अपन जो है इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं अपने क्लास जो 11th है उसके प्रश्नावली 12.1 के कुछ छूटे हुए प्रश्नों की। दोस्तों मैंने 11 प्रश्न तक करवा दिए थे और उसका लगभग एक 8वां प्रश्न मैंने छोड़ा था, उसको करवा देंगे अपन। उसके बाद में 12, 13, 14, 15, 16 प्रश्नों की अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। पहले पूरा क्लास देखिएगा, सारा काम बाद में, शेयर करो सब्सक्राइब करो सारा मामला बाद में। पहले आप एक बार क्लास पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। देखिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो लेते हैं प्रभु का नाम और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो बोलिए सीताराम की जय हो। अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट। एक तो आज की क्लास का 8वां जो प्रश्न मैंने छोड़ा था उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल ये कहता है 8वां प्रश्न कि लिमिट x की पावर 4 माइनस 81, और इधर लिमिट दे रखी है x टेंस टू 3, 2x की पावर 2 माइनस 5x, और माइनस का क्या दे रखा है 3। ये सवाल हमें दे रखा है भाई। अब सवाल दे रखा है तो इसको सोल्व भी तो करना ही पड़ेगा ना अपन को। करेंगे सोल्व। देखिए अगर अपन लिमिट x टेंस टू 3 रखते हैं, यहां पे 3 रख देते हैं बेटा। देखिएगा 3 की पावर 4 माइनस 81, और नीचे 2, 3 की पावर 2 माइनस 5, 3 और माइनस 3। तो इसका जो आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, 0/0 बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा इसका, 0/0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 2 18 और 15 3 18 हो गया भाई, 0/0 बनेगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये 0/0 बताने का था बस, बाकी सॉल्यूशन अब आएगा मेन इसका। मैंने कहा था कि 0/0 अगर बन जाता है तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। यह अपरिभाषित है, यह अपरिभाषित रूप है, ठीक है। और अगर अपरिभाषित रूप है तो इसलिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिएगा ध्यान से आप। लिमिट x टेंस टू 3, x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, x की पावर 2 अंदर और 2 बाहर, और 81 को लिख रहा हूं मैं 9 की पावर 2, ऐसे लिख रहा हूं बेटा। मैं ऐसे क्यों लिखा मैंने अभी आपको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान बनाए रखे, यहां पर शांति रखे और इधर उधर भगदड़ ना मचाए क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। x की पावर 2 2 माइनस 9 की पावर 2 ये अपन ने दे रखा। जैसे 4 था ना तो बाहर भी 2 ले लिया और अंदर भी 2 लिया, वापस सोल्व करें तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 की पावर 2 यानी 9 9 या 81 हो जाएगा। ऐसा लिखने का रीजन क्या रहेगा अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर इधर इसको भी सोल्व करेंगे अपन, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। नीचे वाला जो स्टेप है ना, ये इसकी पावर कितनी है, 2 है, और अगर पावर 2 हो तो वो कौन सी समीकरण होती है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए क्या तरीका लगाते हैं, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाओ और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली बनाओ। कैसे, तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान इधर लाइएगा। 2x की पावर 2 माइनस 5x और माइनस का 3 लिखना जरूरी नहीं है, पहले एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दिया जाएगा। मैं साइड में हो जाऊंगा, आप उस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी सोल्व करेंगे। नीचे वाले को मैं पूरा यहाँ पे सोल्व करके नहीं बताऊंगा, इधर साइड में सोल्व करके बता दूंगा कि आपको इसको कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से आप फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाएंगे, तो 2 को गुणा करवाया 3 से, 2 इंटू 3 कितना होगा बेटा, 6 होगा। गुणनखंड निकालते हैं इसके तो 2 इंटू 3 होगा। कभी भी अपन 2 और 3 को जोड़ेंगे, समझिएगा ध्यान से ना, -3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा मैं, -6 हो जाएगा ना। 2 इंटू 3 6 हो गया, और माइनस का माइनस हो गया। गुणनखंड निकाला तो 2 इंटू 3 आया, 2 इंटू क्या आया बेटा, 3 आया। अब हमें क्या करना है वो समझिए आप ध्यान से। कैसे, तो देखो हमें क्या लाना है, यहां पे गुणा करवाने पर तो वापस वो स्टेप आनी चाहिए, तो आ गई भाई। और आंसर किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। देखो आप, ये तो आ गया ना, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ये माइनस था तो माइनस ले लिया, तो इस माइनस को भी आगे लगा लो, ये माइनस लगा लिया सर। अब आप देखो कि एक संख्या माइनस की हो, एक प्लस की कुछ नहीं है, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 5 कभी भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर 2 को भी माइनस का लेना पड़ेगा और 3 को भी माइनस का लेना पड़ेगा। अगर मैं ऐसी कंडीशन अप्लाई करता हूं तो दोनों संख्याएं माइनस की, तो चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा, संख्या जुड़ के 2 और 3 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पर क्या इन दोनों को गुणा करवाने के बाद वो वाला आंसर आ रहा है क्या, ये भी हमें अप्लाई करके देखना पड़ेगा।
कैसे? देखो आप माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 इंटू 3 क्या हो जाता है 6। तो क्या माइनस का 6 बन रहा है क्या? यहाँ पे नहीं बन रहा सर, हमारे प्लस का 6 आ रहा है। तो ये वाला तरीका क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। तो कुछ नया लाना पड़ेगा अपने जीवन में, चेंजिंग तो चाहिए भाई। तो देखिए अपन ने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करता हूं मैं इसको। 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस का 3 जो बना था, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये माइनस आगे ले लिया। इसकी गुणा में 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते भाई बताओ आप? वापस 6 इंटू 1 क्या होगा? 6 ही होगा ना। तो अपन ने क्या कर दिया, यहां पर जो है इंटू में क्या मान लिया? माइनस मान लिया। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे 8वें के नीचे वाले पार्ट की, जिसके अंदर अपने को गुणनखंड निकालने थे, ठीक है ना। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा स्पीकर क्या है कि थोड़ा बैटरी उसकी लो हो चुकी थी, तो पता चलने पर मैंने उसको पॉज करके और थोड़ा सा चार्ज किया। तो बात करते हैं अपन आगे। अपन यहां पर चल रहे थे कि यहां पर देखो आप 2 और 3 लेने पर, जैसे 1 माइनस का 3 लिया और 1 प्लस का लिया, तो भी नहीं बेटा, दोनों माइनस को लेने पर माइनस का 500 आ रहा था, पर माइनस माइनस गुणा करने पर जो है प्लस का 6 आ रहा है, जबकि हमें वापस किसका चाहिए? माइनस का 6 चाहिए बेटा। तो मैं माइनस का 6 नहीं ला पाया था, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको कि जैसे 2 इंटू 3 लिखा मैंने, 2 इंटू माइनस का 3 लिखा, माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस का 6। इस माइनस 6 के साथ में अपन ने क्या मान लिया? 1 मान लिया इंटू का। तो ध्यान से देखो आप, जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो, तो बड़ी संख्या माइनस की चिन्ह माइनस का, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। आ रहा भाई माइनस का 5, और दोनों का गुणा करवाऊं मैं, 6 इंटू 1 क्या होगा? 6, और माइनस का ये माइनस, तो माइनस के 6 भी वापस आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हैं। यानी कि अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x की पावर 2 और माइनस का 6x और प्लस का 1x और माइनस का 3, और ये कुछ नहीं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिएगा कैसे कॉमन लेते हैं, अगर नहीं आता समझ में तो मैं वैसे डायरेक्ट आ जाएगा आपको। दोनों में से 2 और x कॉमन लेते हैं, देखना 2 ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? x बचेगा, नहीं बचेगा भाई? x बचेगा। और फिर इसके बाद में माइनस 2 कॉमन लिया, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। x बाहर ले लिया, ये खत्म। फिर प्लस, दोनों में कुछ भी सेम नहीं मिल रहा, तो अपने 1 लेना है, और 1 ले लिया तो बचा x, और इधर माइनस का माइनस, और ये 3 वैसा का वैसा ही। सेम मिली कोष्टक वाली संख्या, तो इसको एक बार लिखूं मैं, और बाहर वाली को भी एक बार लिख दो। 2x प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। आया यहां तक समझ में? ये आपने हाल फिलहाल पहले पढ़ रखा है, तो इसको अपन ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो आंसर क्या आया इसका? x माइनस 3 और 2x प्लस 1। वापस आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो आप, लिमिट x टेंस टू 3, यहां पे देखो आप क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसका आंसर क्या आता है? ए प्लस बी, और क्या आता है? ए माइनस बी। यही अपन बनाते नहीं बनाते भाई? बनाते हैं ना। तो यहां पर देखो, ये बाहर वाला स्क्वायर, ये पूरे को ए मान लो, बाहर वाला स्क्वायर हट जाता है, दोनों का बाहर का स्क्वायर हट के एक बार दोनों को प्लस में, एक बार दोनों को किस में लिखेंगे अपन? माइनस में। तो यहां पर देखो मैं ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये स्क्वायर बाहर वाला नहीं है, ये जो अंदर था ना वो स्क्वायर बच रहा है अभी, ठीक है। चलिए इधर लिखूं मैं वापस, x माइनस 3 और 2x प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसको और लंबा खींचेंगे अपन, लिमिट x टेंस टू 3, इसको मैं यूं लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो आप ध्यान से, x का स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो वापस ऊपर सर्वसमीका बढ़ेगी। डाउट ये मत रखना आप कि सर इसको क्यों नहीं लिखा बेटा, यहां पे प्लस है और प्लस में सर्वसमीका नहीं बनती है, ऐसी वाली। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बीच में क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। अब इन दोनों का स्क्वायर हटेगा, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, यानी इसकी हटी तो सबकी फटी भाई, है ना। 0/0 की भी फट जाएगी यहां से। देखिएगा ये 3, ये वैसा का वैसा ही चलता जाएगा, और इधर एक बार x प्लस 3 और इधर एक बार x माइनस 3, ये लिखा मैंने बटेवा x माइनस 3 और इधर 2x प्लस 1 लिखा। ये देखो आप, x माइनस 3 से तो x माइनस 3 कट गया बेटा, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं अपन। देखिए ध्यान से समझिएगा, लिमिट x टेंस टू 3, इधर बचा x की पावर 2 प्लस 9, और नीचे बचा देखो आप 2x और प्लस का 1, इधर एक चीज और बच रही है भी, है ना, x प्लस 3। अब आप यहां पर जो है x का मान कितना रख दो भाई? 3 रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो आप ध्यान से, 3 रखूं मैं तो 3 की घात 2 प्लस 9, और इधर 3 रखूं मैं तो 3 प्लस 3 चल रहा सामने, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस 1
2 इंटू एक्स का मान 3 और प्लस ये 1। आप देखो यहां से यहां पे 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 9, और 9 कितने हो गए बेटा 18, और इंटू 3 और 3 कितने हो गए 6, और इधर देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो गुणा करवा लो, 6 8 कितने हो जाएंगे 48 के 8 हासिल के 4 और 6, और ये कितना हो गया 108, और बटेवा में कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर 7 आ जाएगा। एक बार इसका आंसर अपन मैच कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मैं थोड़ा सा इसके अंदर घबरा चुका था और फिर इस सवाल को मुझे छोड़ना पड़ा था। 108 बटेवा 7, ये लीजिए अपना आंसर आ चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसके अंदर, आ गया समझ में आपको। अब अपन अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। तो ये तो अपन ने जो एक सवाल छोड़ा था लगभग, उसको अपन ने सोल्व किया आज की क्लास के अंदर। अब बढ़ते हैं अपन आगे नए सवाल की तरफ। सॉरी यहां पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, भूल गया था, पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहां पर जो है मान पुट कर दीजिएगा और आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है भाई, डन मामला यहां तक। चलिए इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। उतारने का काम नहीं है बेटा, अभी आप आराम से समझो इस चीज को, समझ में आ गया फिर उतार लेना स्क्रीनशॉट से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू, 12वां प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन, लिमिट एक्स टेंस टू 2, और वो भी किसका बेटा माइनस का, 1/x प्लस 1/2, और इधर चल रहा है x प्लस 2। पहले मैं क्या लिख रहा हूं, x की वैल्यू पुट कर रहा हूं -2 इस सवाल के अंदर, फिर पता चलेगा क्या होगा इसका आंसर। तो ये देखो माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2, नीचे भी ये माइनस का 2 और प्लस का 2, तो आंसर क्या आ गया 0/0, यानी कि यह अपरिभाषित रूप है, अपरिभाषित रूप है। और आप सभी को पता है भाइयों, अपरिभाषित रूप हो तो हम क्या करेंगे, नया तरीका लगाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा समझ में आ जाए एक ही बार में। नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैं बता दूं कैसे लेते हैं एलसीएम। अगर इन दोनों का एलसीएम आपको लेना नहीं आता है तो मैं डायरेक्ट बता दूं, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो। x को गुणा करवाओ 2 से, कितना हो जाएगा 2x, फिर क्रॉस गुणा कराओ, 2 को गुणा करवाओ 1 से, 1 इंटू 2, फिर प्लस का ये प्लस, इधर इसको इससे गुणा करवा दो x इंटू 1, और नीचे चल रहा है बेटा x प्लस 2। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 3 स्टेप हो जाती है और नीचे वाली संख्या अलग ही चलती है तो उसके बटेवा में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर 3 स्टेप हो जाती है 1 2 3 और नीचे वाली संख्या अकेली हो, सॉरी 3 स्टेप बन जाती है और नीचे वाली संख्या अकेली हो, उसके साथ में जोड़ा नहीं हो, कोई और स्टेप नहीं हो, तो चौथी स्टेप बढ़ाने के लिए उसके नीचे क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए लिमिट x टेंस टू -2, इधर तो होगा 1 इंटू 2 2 और प्लस x इंटू 1 x, और नीचे आ जाएगा 2x। अब अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पे देखो आप ध्यान से, नीचे वाली 4 स्टेप होने पर नीचे वाली 2 स्टेप उल्टी होकर इनटू में चली जाती है। उल्टी कैसे, एक तो जाएगा ऊपर और x प्लस 2 का आ जाएगा नीचे। आप देखो x प्लस 2 और 2 प्लस x दोनों सेम ही तो है भाई, कट गया, इसका मामला ही खत्म हो गया। तो बच्चा क्या, लिमिट x टेंस टू -2 और 1/2 x बचा। x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1/2 इंटू माइनस का 2, तो आंसर कितना हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। तो आया मामला समझ में भाई इसका, कोई दिक्कत हो रही क्या इसके अंदर, कंप्लीट है ना ये सवाल। ठीक है, तो ये 12वां सवाल भी बड़े इजी और आसान वे में अपन ने समझ लिया। अब बात करते हैं अपन इसके 13वें प्रश्न की। चलिए अब बात करते हैं इसके 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। 13वां प्रश्न है, अब थोड़ा सा फ्लो में आ रहा है, मेरे भी पहला जो क्लास था वो थोड़ा सा ठीक था, पर उसके बाद वाला क्लास मेरा थोड़ा कंफ्यूजन में ही चला गया। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना, नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर देने का प्रयास करूंगा आपको। लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax और बटेवा में दे रखा bx। अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 रखते हैं तो साइन क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से आप, बनेगा साइन 0 डिग्री और बटेवा में 0 बनेगा, तो 0/0 बन रहा है। तो अपरिभाषित रूप हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो यह 0/0 या अपरिभाषित रूप का है, अतः अपन इसको नए सिरे से सोल्व करेंगे। तो लिखूं मैं लिमिट x टेंस टू 0, मैं क्या करता हूं यहां पे देखो आप, मैं क्या करता हूं यहां पे,
इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करवा देता हूं बेटा, मैं ए से गुणा करवा देता हूं। अब ए से गुणा क्यों करवाया अभी देखना, आप थोड़ा सा समझना है इस चीज को, ठीक है ना। लिखने का काम नहीं है और कॉपी वगैरह सब बंद कर दो, उसको साइड में रख दो, हथियार चलाने की जरूरत है नहीं, केवल दिमाग चलाना आपको। ऊपर नीचे ए से गुणा करवा दूं मैं, और इसको ऐसे लिख दूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax और इनटू में a को चलने दूं, और इधर जो b चल रहा ना, इस b को मैं इधर ले लेता हूं। देखना ध्यान से, इधर x चल रहा है और इस a को मैं जो है इसके साथ में ले लेता हूं। इस b को तो मैं ले लेता हूं इधर और इस a को ले लेता हूं मैं इधर, तो क्या बनेगा, ax बनेगा, नहीं बनेगा बेटा। और आप सभी को पता ही है कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन x हो और फिर नीचे भी x हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा नहीं पढ़ा भाई, पढ़ा है ना, इज दैट क्लियर। ठीक है, यहां पर देखो, आप ध्यान से देखना भाई, यहां पर देखना, x टेंस टू क्या है, 0। चाहे आप यहां पर ax लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, ax लिखो वही बात है, और x टेंस टू लिखो तो भी वही बात है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो कुल मिलाकर यहां पर लिमिट जो है वो क्या है, 0 है, और उस फॉर्म में बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, बन रहा है भाई। या फिर इसको ऐसे मान लो आप, ax बराबर क्या मान लो, p मान लो। ax बराबर p मानेंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा इधर, ax बराबर तो ये बनेगा साइन p, और बटेवा में क्या बनेगा, p बनेगा, और x की वैल्यू 0 है। थोड़ा सा इसको चलो सिंपल कर लेते हैं, और देखिए ध्यान से, अपन मान लेते हैं, माना कि ax बराबर क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखो आप, लिमिट, अगर हमने जो है ना बेटा यहां पे p मान लिया, तो इस x को भी क्या मानना पड़ेगा, x की जगह भी p टेंस टू क्या होगा, आप देखना इधर साइन ax को अपन ने क्या मान लिया, p, और इधर भी x को अपन ने क्या मान लिया, p, और ये हो गया इंटू a बटेवा b। समझिएगा, p टेंस टू, जब x की वैल्यू 0 हो, जब x की वैल्यू 0 हो, तो यहां पे 0 रखू तो p की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी ना भाई। थोड़ा सा इसको सिंपल कर लिया, देखो आप, यहां पे भी p, यहां पे भी p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0। अपन ने क्या किया, ax को मान लिया p, ax को p मान लिया, और तो लिमिट भी किसमें चेंज हो जाएगी, x की जगह p में चेंज हो जाएगी। तो लिमिट p टेंस टू 0 कैसे आया, तो x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा, तो ये पूरा 0, यानी p का मान भी कितना आ गया, 0। तो p टेंस टू 0, साइन ax को अपन ने क्या माना, p माना, और ax को p माना, और a बटेवा भी चल रहा है। देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटेवा x, बन रहा नहीं बन रहा भाई, और बन रहा है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि 1 इंटू a बटेवा क्या हो गया, b, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं a बटेवा b, लिख दिया भाई। कोई दिक्कत है नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा लग रहा होगा आपको, इसने चेंज किया, कैसे किया आपने, सर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ax चल रहा था, तो इसको भी ऐसे सेम कन्वर्ट करना पड़ेगा, x x x, तो p p p हो गया। तो ऐसे आप मान के इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न की बात करें अपन, 13वां प्रश्न अपना हो चुका है, तो हम आगे, अब ऐसा लिखूंगा नहीं मैं चेंज करके, मैं डायरेक्ट इसमें भी ऐसे ही चेंज करूंगा, डायरेक्ट इसमें चेंज करूंगा और डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक बार इसको मैं कन्वर्ट करके बता दिया मैंने आपको। आप यहां पे भी लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax बटेवा x, जो इसका वैल्यू पूरे का क्या लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। पर वो मैंने एक बार चेंज करके आपको बता दिया, और आप ना करना चाहो तो भी यहां से आप जो है इसको काट देना, पूरे को, इस स्टेप को काटिए आपने, और यहां पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा 1 इंटू ए बटेवा बी, और क्या हो जाएगा, a बटेवा b हो जाएगा भाई। आया समझ में, मामला क्लियर हो गया ना। चलिए आगे के वाले प्रश्न की अपन बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट, प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax बटेवा कोस bx दे रखा है, सॉरी साइन bx दे रखा, थोड़ा सा उलझ गया मैं भी यहां पे, साइन bx दे रखा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, हालांकि नहीं होनी चाहिए क्योंकि सवाल था ये, तो देखना इसमें लिमिट x टेंस टू 0, और यहां पे लिखूं मैं जैसे साइन ax, और बटेवा में जैसे मैं ऊपर नीचे क्या लिखूं, ऊपर नीचे क्या लिखना पड़ेगा, abx और abx करना पड़ेगा अपने को, लिख दूं यहीं पे इनटू, चलो यहीं पे लिखूं साइन bx abx, और नीचे भी कर रहा हूं मैं abx। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन,
अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा तरीका सेट करने के लिए, क्योंकि ये 0/0 के रूप का बन रहा है। मैंने लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा अपने भाई के हिसाब से। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 0/sin 0, और sin 0 क्या होगा, 0 होगा, तो 0/0 के रूप का है तो अलग मेथड लगेगा इसके अंदर। तो अपन ने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax और sin bx मान के, और इनटू में a bx किया और नीचे भी a bx कर लिया। ऐसा क्यों किया देखिएगा, थोड़ा सा इसको अपन क्लियर करते, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax, इस sin ax के नीचे मैं ले आता हूं ax, ले आता हूं, ये ले आया, इनटू ऊपर देखना, अब इधर मैं लिखता हूं sin bx को पीछे लिखता हूं मैं, और ये जो b बच रहा ना इसको और मैं पीछे लिखता हूं ऐसे, और इधर ऊपर bx रहने देता हूं और a को मैं इधर ले आता हूं। समझे क्या बेटा इसको, मैं आयोगे समझ में भाई, क्लियर है ना ये। देखो आप ध्यान से इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 किया मैंने sin ax, और इसके नीचे ax ले आया मैं, और इधर bx ऊपर रखा मैंने, और इधर a को पीछे ले गया, इधर b बचा उसको पीछे ले गया, इसको sin bx को भी पीछे ले आया मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से, लिमिट इसके साथ में अलग लगेगी और लिमिट इसके साथ में अलग लगेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/ax इनटू लिमिट, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं आप ध्यान से देखो, इनटू 1 इधर लिमिट लगाऊं मैं 1 sin bx और बटेगा में bx, और इंटू a/, क्या हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, ये लिमिट इसके साथ में लग गई और ये लिमिट इसके साथ में भी लगेगी, इसको मैं जो है ऐसे लिख सकता हूं 1 sin bx, ये नीचे वाली जोड़े में चल रही है एक साथ में, तो वापस उल्टी होगी तो bx कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पर भेजना नहीं है, ऐसा लिख दिया मैंने। देखो आप ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax/y sin ax बन रहा है इसका आंसर 1, और इस वाले का आंसर भी क्या होगा 1/1 इंटू a/b, वो फॉर्मूला बन गया ना दोनों में भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, a/, क्या हो गया, b हो गया। आया क्या समझ में, ठीक है भाई। ये हो गया अपना 14वां प्रश्न है। अब बात करते हैं अपन 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न क्या कहता है, अगर x टेंड्स टू 0 रख देते तो मामला गलत हो जाता है, पाई रख देते तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, मिटाऊं इसको मैं, इसका हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, प्रश्न नंबर 13 और 14 का, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है भाई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, अगला प्रश्न कैसे सोल्व करना है। तो इसका 15वां प्रश्न देखिएगा, बड़े इजी और आसान है, आपको समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। अपना मैथमेटिक्स को अगर बूस्ट करना है तो आप जरूर रिवीजन जरूर करते रहिए भाई, रिवीजन जितना करोगे उतना आनंद आएगा सवालों में, और रिवीजन नहीं करोगे तो सवाल गुल हो जाएंगे, समझ में नहीं आएंगे, समझ में नहीं आएंगे तो फिर मामला सारा गड़बड़ा जाएगा। आप सोचेंगे भाई मैथमेटिक्स टू वेरी हार्ड, पर वो जो है अपने लिए हार्ड है, दूसरों के लिए नहीं है, क्योंकि वो रिवीजन करते हैं। जो रिवीजन नहीं करते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स कठिन होता, हार्ड होता, ये आप अपने दिमाग में जरूर बिठा के रखिएगा। 15वां प्रश्न बात करते हैं अपन। 15वां प्रश्न देर का देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस x, और नीचे दे रखा पाई और पाई माइनस x। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली 1/पाई आंसर आ जाएगा, कैसे कि लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये साइन x/x का फॉर्म बना ना वो वाला, पर ये नहीं बना, वहां पे लिमिट x की क्या थी बेटा, 0 थी, x की लिमिट क्या थी, 0 थी। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे ऐसे। अब वो मानने वाला ट्रिक आया, माना कि, अब ऐसा ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सर ये 0/0 बन रहा है ना, देखो आप यहां पे पाई का मान 0 रखो, x का मान पाई रखो, तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो यहां पर साइन 0 का मान क्या होता है 0, इधर भी पाई और माइनस पाई, तो 0/0। अतः यह अपरिभाषित रूप हो गया ना, यह अपरिभाषित रूप का है। और अगर ये बेटा अपरिभाषित रूप का है तो इसको सेट तो करना ही पड़ेगा अपने को, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, माना कि पाई माइनस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं अपन, p मान लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यदि x टेंस टू पाई हो तो p टेंस टू क्या होगा, देखो आप, अगर x की वैल्यू में यहां पे पाई रखूं तो पाई में से पाई जाएगा तो क्या आएगा 0, तो p का मान क्या आ जाएगा 0, यानी p की लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देखो आप ध्यान से, लिमिट, अब इस x की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे p आ जाएगा, और टेंस टू p की लिमिट 0 साइन
देखो आप ध्यान से, साइन पाई माइनस एक्स को मैंने क्या माना था, पी माना था, तो साइन पी, और नीचे पाई माइनस एक्स को मैंने क्या माना था, पी, और ये इधर क्या चल रहा था, पाई चल रहा था। आयो क्या भाया समझ में यहां तक, ठीक है ना। चलिए आप देखो ध्यान से, अब इस पाई को मैं थोड़ा सा अलग ही ले लेता हूं, कोई बात नहीं। ये बन रहा देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पी अपॉन पी बन रहा है, तो उसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इसको मैं पीछे ले लूं भाई, पी, ये जो नीचे पाई चल रहा है इसको मैं वन अपॉन पाई ऐसे कर लेता हूं, तो इसका पूरे का आंसर हो जाएगा वन इंटू वन अपॉन पाई। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे वन अपॉन पाई हो जाएगा। आया क्या समझ में, जीरो बटेवा जीरो की फॉर्म बन गया ये। तो अपन ने क्या किया, यहां पर वो वाला फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, कौन सा वाला, एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट जीरो होनी चाहिए जो नहीं थी, तो इसलिए अपन ने पाई माइनस एक्स जो कोष्टक में होता है उसको पी के बराबर, के बराबर कुछ भी मान सकते हो, तो ये मान लिया। फिर यदि एक्स की लिमिट पाई रखी है अपन ने, एक्स की लिमिट पाई रखी, तो पाई रखेंगे एक्स की जगह, तो पाई माइनस पाई जीरो, तो पी की लिमिट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो लिमिट एक्स की जगह आ जाएगा पी टेंस टू जीरो, और साइन इसको पी माना और इसको भी पी माना, और वन अपॉन पाई अलग ले लिया। इस पूरे का वैल्यू तो बन गया एक, और वन अपॉन पाई को सोल्व किया, वन अपॉन पाई आ गया। कंप्लीट मामला। लास्ट वाला सवाल करते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, देखो ध्यान से भाई। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, लिमिट कोस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और 16वां प्रश्न है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स, और बटेवा में दे रखा है पाई माइनस एक्स दे रखा है। इसको भी पहले एक्स की लिमिट जीरो रखेंगे, जीरो बटेवा जीरो की फॉर्म बनेगी, तो फिर आगे अपन नया तरीका लगाएंगे, अदरवाइज यही चलेगा। तो देखो आप ध्यान से, यहां पे कोस जीरो बटेवा पाई माइनस जीरो, आप सभी को पता है कोस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, और ये पाई, तो आंसर कितना आ गया इसका, एक बटेवा पाई। कितने इजी और आसान सवाल है भाई, आ गया ना समझ में। तो ये आज की क्लास के अंदर अपन ने लगभग जो है 11 12 13 14 15 16 जो है 5 सवाल, अपने 6 सवाल इस क्लास के अंदर कर लिए हैं, और आई होप अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो मित्रों आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो मित्रों तो आप उसको शेयर करना ना भूले, वो जुड़े रहे ऐसा मैथमेटिक्स के साथ। अगर आपको 9th की मैथमेटिक्स पढ़नी है, 10th की पढ़नी है, 11th की पढ़नी है, या फिर आपको जो है अपने सेकंड ग्रेड के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप जाकर देखें, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का जो पार्ट नंबर लगभग 3 आ चुका है, और अब चौथा पार्ट आपको मिलने वाला है। आप देखें एक बार, समझ में जरूर आएगा आपको, और मिलेंगे नई क्लास के अंदर। आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आपका सहयोग रहेगा उतना ही मेहनत दुगुना होता जाएगा। सभी मेरे मित्रों और मेरे जिगर के टुकड़ों को सीताराम, मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।